ज्यूस जो हैं, इनकी बुक में मोसेस जी के टाइम की, समय की एक बात है कि उस वक़्त किसी बस्ती में ना बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। ना बारिश नहीं हो रही थी और लोग बड़े तंग थे, तो वो उस बस्ती के अंदर जो सबसे नेक इंसान था, जो सबसे अच्छा इंसान था, वो उसके पास गए सारे इकट्ठे होके और उस उन्होंने कहा कि जी आप प्रार्थना करें, आप रब से दुआ करें कि बारिश हो जाए। उसने दुआ की मगर बारिश नहीं हुई। उसके दुआ करने से बारिश नहीं हुई। उन्होंने रात के समय में अपने रब के आगे अर्ज़ी रखी कि रब्बा ए तेरी मखलूक है, ਉਹ ਹੀ ਭੁੱਖੀ ਮਰਨ ਡਈ ਹੈ, ਤੱਸੀ ਮਰਨ ਡਈ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਦੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕਦਰ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰੱਬਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। अब जब ये एड्रेस मिला तो वो एड्रेस था एक तवाफ का, कोठे चलाने वाली का। अब कोठे चलाने वाली का एड्रेस लेके तो मोसेस जी बड़े परेशान कि यार मैं हुण ये जिहड़े आणगे मैं इन्हां नूं किवें कवांगा कि ਉਹ फलानी ਜਿਹੜੀ कोठे वाली है ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਵੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਚੁੰਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, डायरेक्ट आदेश है, ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ क्वेश्चन ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਣੀ ਲੇਡੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਣੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇਵੇ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਹਾਲੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ 1-2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਰੁਕੇ ਨਾ। ਜਿਸਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀਨਸ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਮੋਸਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ है ना उससे ਕੋਲੇ ही जाओ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ रुकेगी। ये फिर उसके पास जाते हैं और जाकर उसको कहते हैं कि जी हुण दुआ करो रब नूं कि बारिश रोक दियो। तो उन्होंने हाथ दोबारा फिर उठाए, अभी उठाए ही नहीं थे तो बारिश रुक गई। अब मोसेस को इस चीज की वो लग गई, खुड़क लग गई कि यार आखिर इस लेडी ने किया क्या है। हुआ ये था कि जिस रात ये बात हुई है उससे एक रात पहले वो लेडी जो थी, वो जो कोठा चलाने वाली थी, उस लेडी के ऊपर था कमरा और नीचे जो है वो कुत्तों के बच्चों के रोने की आवाज आती थी। वो बार-बार उसको आवाज आती थी तो उसने अपनी नौकरानी से ये कहा कि जाओ जरा नीचे देखो कि ये कुत्ते का बच्चा इस कदर क्यों रो रहा है। सख्त सर्दी थी, दिसंबर के दिन थे और कुत्ते के पास अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए कोई अरेंज नहीं था। छोटे-छोटे वो गलूरे से बच्चे थे। वो 2 बच्चे जो है ना माँ से कहीं बिछड़ गए थे और वो उधर उसके घर के बाहर जो है ना वो सर्दी से ठठरते हुए रोए जा रहे थे, बिलके जा रहे थे। वो नौकरानी आई ऊपर और नौकरानी ने आकर कहा कि जी बाहर 2 कुत्ते के बच्चे हैं, वो ये आवाजें निकाल रहे हैं और वो उधर रो चीख रहे हैं। इसने नौकरानी से कहा कि जाओ उसको उठा के ले आ। उसने इनकार कर दिया, जी मैं तो कुत्तों के बच्चों को हाथ नहीं लगाती, मैं उनको क्यों उठाऊं। ये खुद गई, ये कोठे वाली खुद जाती है और खुद जाके उन कुत्तों के बच्चों को उठाती है और लाकर अपने पांती वाली साइड पे, पांव वाली साइड पे अपने ही बिस्तर में उनको रख के ऊपर उनके रजाई दे देती है और रब से ये कहती है, मेरे रब ये कुत्ते के बच्चे मेरे से ज्यादा तो अपवित्र नहीं है ना। ये कुत्ते के बच्चे और मेरे से ज्यादा तो अपवित्र नहीं है ना। सबसे ज्यादा तो अपवित्र इस बस्ती में मैं हूं ना। तो चलो इन 2 अपवित्र सोल्स को, आत्माओं को मैं अगर अपनी रजाई में थोड़ी देर के लिए गर्मी दे दूं तो
क्या तू इस चीज को स्वीकार कर लेगा? क्या तू इस चीज को स्वीकार कर लेगा? बस उस नारी की ये बात कहना थी। तो रब ने उस नारी की अंदर की दुनिया भी बदल दी थी। उसके बाद वो कोठे वाली नहीं रही थी। उसके बाद उस वक्त के सबसे बड़े महापुरुष की पत्नी बनी थी।